आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम लोगों ने अपना थर्ड शॉर्ट टर्म स्टार्ट करना है, जिसका सिलेबस है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 4 आपके पास अर्थमेटिक फाइनेंशियल अर्थमेटिक का है और चैप्टर नंबर 7 है आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। तो हम पहले चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ज्योमेट्री के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? सिंपल लाइन के बारे में आपको पता है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको सिंपल लाइन होती है। लेकिन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस होती हैं जो क्या होती हैं, जो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। ये ऐसी लाइन होती है जिनका हर जगह से डिस्टेंस क्या होता है, आपस में डिस्टेंस अपार्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। यहाँ पर एक मैंने एक लाइन ड्रॉ की ये, और एक मैंने लाइन ड्रॉ की ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। इन दोनों लाइंस का यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस सेम। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस कहा जाता है। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिनके दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अपार्ट जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। वो हर जहाँ से भी आप मेजर करो, जिस भी साइड से मेजर करो, उनके आप दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। अगर दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कभी भी पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेलल लाइंस की निशानी ही यही है कि वो दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। और जो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ की, जो दो लाइंस एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये जो लाइंस होती हैं इनको क्या कहा जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। इनको हम पैरेलल लाइंस नहीं कह सकते। वो दो लाइंस जिन दोनों के दरमियान हर जगह से डिस्टेंस सेम होता है, वो दो लाइंस क्या होती हैं, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है हमारे पास, वो है ट्रांसवर्सल का। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? वो एक ऐसी लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को क्या करती है, कट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके पास, ये मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की। अब इन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, एक लाइन ने कट किया। तो ये आपके पास जो लाइन होगी, ये वाली आपके पास क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन को कहा जाता है जो पैरेलल लाइन को क्या करती है, कट करती है। अब जब एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स आते हैं, वो हमें जो हमें पता होने चाहिए फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री में। तो जब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको मैं बताता जाऊँ, जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मतलब उनके जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मीन्स कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इनके सेम होते हैं। तो इसमें जो जो कंसेप्ट आपने पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले आपके पास यही आएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। सेकंड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। alternate interior angles, alternate exterior angles। सबसे पहले मैं आपको हमें इस एंगल्स के, हम जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया तो यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स बनेंगे। एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर, यहाँ पर। मतलब कि एक जिस तरह यहाँ पर चार एंगल्स बन रहे थे दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने से, यहाँ पर भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, हमारे पास एक और लाइन भी है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, चार एंगल्स बनेंगे। मतलब टोटल जब एक दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया तो बेसिकली वहाँ पे आपके पास 4 डिफरेंट एंगल्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये मैंने सब एंगल्स के नेम्स को मेजर कर दिया, मेंशन कर दिया। अब सबसे पहले तो हमने कंसेप्ट पढ़ा कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। तो इसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इस ट्राइग्राम फिगर्स में देखा जाए तो यहाँ पर 1 और 3
ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की पहचान क्या होती है कि दोनों की साइड क्या होती है, ऑपोजिट साइड पे होती है, और उनका जो वर्टेक्स पॉइंट होता है वो दोनों वो होता है वो सेम होता है। इसलिए यहाँ पर एक जो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं वो इनका वर्टेक्स पॉइंट है। तो यहाँ पर भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स में देखा जाए तो सबसे पहले आपके पास एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम इसको मैंशन करते हैं। पहला कंसेप्ट आपके पास वर्टिकल तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास यहाँ पर एंगल 1 है और एंगल 3, मतलब एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। अगर नीचे वाली साइड पे देखा जाए तो एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। इसी तरीके से एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 7 के। तो ये हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स जो कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है इनका, लेकिन वर्टेक्स पॉइंट क्या है, सेम है। अब आगे हमारे पास आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता चलूँ, इंटीरियर एंगल्स का और एक्सटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो इनसाइड होते हैं। यहाँ पे मतलब कि इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि इसके नाम से वाज़िया है, इंटीरियर, इन मतलब इनसाइड वाले। यहाँ पे एंगल आपके पास है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6। वो तमाम एंगल्स जो पैरेलल लाइंस की इनसाइड होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं, वो इंटीरियर होते हैं। और वो एंगल्स जो सारे आउटसाइड पे होते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो वो हैं आपके पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सेम एंगल्स को कहा जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे अब हम देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं। इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर जो यहाँ पर एक सेम एंगल पे ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वही एंगल यहाँ पर नीचे बनेगा। मतलब कि मेजर एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल 6 के, और मेजर एंगल 2 किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल 5 के। क्योंकि ये सेम दो पैरेलल लाइंस हैं और सेम ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा, और जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। इसी तरीके से इसकी ऑपोजिट साइड पर एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। ये हो गया आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऐसे एंगल्स को कहा जाता है। अगर इस फिगर में देखा जाए, इस फिगर के अंदर ये एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इनकी एक आर्म क्या होती है, सेम होती है। इसी तरीके से एंगल 4 एंगल 5 जहाँ क्या है आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरीके से 1 और 7 और 2 और 8, 1 एंड 7 और 2 और 8 कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 क्या हैं, दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स और ये दोनों सेम होते हैं। और 4 और 8 आपस में क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस लिहाज से जो एंगल है आपके पास यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 8 भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, और ये क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको मैं नेक्स्ट पेज पे प्रॉपरली वाज़िया कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है। दो पैरेलल लाइंस हैं ए एंड बी, और एक ट्रांसवर्सल टी ने कट करा है। इसमें ये 8 डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 और 3, 2 और 4, 5 और 8, 6 और 7, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड पे बन रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये एंगल्स कौन से होते हैं, इनसाइड जो होते हैं पैरेलल लाइंस के वो इंटीरियर होते हैं, और आउटसाइड वाले एक्सटीरियर होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम एंगल्स को कहा जाता है क्योंकि सेम ट्रांसवर्सल कट कर है दो पैरेलल लाइंस को। इसी तरीके से 1 6 के इक्वल होगा, 2 5 के इक्वल होगा, 3 7 के इक्वल होगा, और 4 8 के इक्वल होगा। इसी तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आपके पास जो होते हैं ये वर्टिकल, इनकी एक आर्म सेम होती है, और 3 और 6 ये आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरह से 4 और 5 आपस में सेम होंगे। इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, सिर्फ 1 और 7 होगा, और 2 और 8 होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने बिल्कुल अपने जहन में रखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते जाओ।